सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। हैदराबाद, नवाबशाह, उमरकोट, जामचोरो, कोटरी, मीरपुर खास, सहवन और सांगढ़ में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में छतें गिरने के वाक़यात। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। खैरपुर के करीब कर्टी बंद टूट गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कपास के फसल भी डूब गई। मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। हैदराबाद में हैस्को का निज़ाम जवाब दे गया। 48 फीडर से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। देरा बुगती, सोहबतपुर और कोहिस्तान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची में भी आज वक्फे से बारिश का इम्कान। अवाम दुआ करें कि बारिशें उतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हमारे सिस्टम में इतनी इस्तेदाद नहीं कि बारिश का पानी फौरी निकाला जा सके। बारिशों में लोगों की परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को कहें कि आप बेफिक्र हो जाएं कि बारिश के बाद पानी का निकास फौरी हो जाएगा। तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म को अमनो अमान और सी-पैक मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51 को मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को भी मुअत्तल करना होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। 39 या 41 अरकान असम्बली का मामला कभी मुतनाज़ा ही नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद न आ सका। तफसीली फैसले में ताख़ीर नज़रसानी को गैर मुअस्सर कर सकती है। ऐसी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूं जो 4 हल्के खोलने पर ख़त्म हो जाएगी। उनसे मुज़ाकरात किए तो हुकूमत चली जाएगी। मुज़ाकरात उन्हीं से करूंगा जिनके पास असल ताकत है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूंगा। सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। महमूद अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है। वोट को इज्जत दो के नारे से वापसी सबसे बड़ा यूटर्न है। पार्लियामेंट कभी भी डंडे के जोर पर नहीं चली। ये सारी अखलाकियात सर से उतार कर पार्लियामेंट में बैठे हैं। माजी की तरह दोबारा अदालतों पर हमला आवर हो रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। कराची में भी एहतिजाजी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर और पेशावर में धरना देने का इंदिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लाहौर में धरना जल्द शुरू हो जाएगा। ऐसे वज़ीर आला हाउस के बाहर रखा जाए तो बेहतर होगा। अब तो खवातीन डी चौक जाने की बात कर रही हैं, उधर भी जाएंगे। सारी शाहराहों पर बैठेंगे। बिजली बिल्स का बायकॉट करने का ऐलान भी हो सकता है। जो जो धरना तवील होगा, हुक्मरानों की चीखें निकलेंगी। महफूज और मजबूत पाकिस्तान की मिसाल। SIFC की काविशों से बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। माली साल 2023-2024 के दौरान मुल्क की बरामदात गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की तजारती अशिया की बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10.54% बढ़कर 30.64 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। SIFC और वजारत तिजारत की शबाना रोज़ काविशों से उर्दन, उज़्बेकिस्तान, लबनान और मिस्र की नई मार्केटें भी गोश्त की बरामद के लिए खोल दी गईं। बरामदात में नुमाया इजाफा आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की बढ़ती हुई अहमियत और SIFC की इंकलाबी इक़दामात की निशानदेही करता है। एहतिजाज की नाकामी पर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से ईरान से आने वाले ज़ायरीन पर पथराव। ज़ायरीन के बसों पर नाम नेहाद कमेटी के लोगों ने पथराव किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने रास्ते क्लियर करते हुए ज़ायरीन को बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दिया। पाक फौज और FC की जानिब से ज़ायरीन को सहूलियात फ्राहम की गईं। पाक फौज की जानिब से मजीद 11 बसों का इंतजाम करके बकिया मुसाफिरों को बाहिफाजत रवाना कर दिया गया। ज़ायरीन और उलमा ने पाक फौज और FC की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया।
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری 3 اگست 2024 تک 6,75,190 غیر قانونی افغان باشندے پاکستان چھوڑ چکے 21 جولائی سے 3 اگست تک 15,537 افغان باشندوں میں 6,345 مرد 4,963 خواتین اور 4,229 بچے اپنے ملک چلے گئے افغانستان روانگی کے لیے 489 گاڑیوں میں 421 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں